नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जगबीर सिंह स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय भारत माला प्रोजेक्ट के तहत एनएचएआईए के प्रोजेक्ट 1200 करोड़ के साथ जुड़े हुए मुद्दे को लेकर है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा पंजाब के डीजीपी को ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें पंजाब के जो किसानों की जो जमीन है उसके कब्जे को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। और डीजीपी को ये आदेश जारी कर ये कहा गया है कि 60 दिन के अंदर एनएचएआईए की जो जमीन के कब्जे हैं वो उनको दिलवाए जाए। और साथ ही एनएचआई के द्वारा जो किसानों को मुआवजा दिया गया था जमीन का, उसके बावजूद 2021 से लेकर 2022 तक जो है जमीन के कब्जे नहीं दिए गए, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर किसानों को जो है उनकी जो मुआवजे जिन किसानों को मिल चुके हैं उनकी जमीन का जो कब्जा है वो एनएचआई को जो है दिलवाया जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो रुके हुए हैं और इसके तहत जो है वो अभी तक जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाई। तो ऐसे में ये मामला कोर्ट में जाने के बाद पंजाब के डीजीपी को जो है आदेश जारी किए गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में इकबाल सिंह जी है, किसान नेता गुरबचन सिंह चब्बा हमारे साथ है और कांग्रेस से हमारे साथ में जसविंदर सिंह सिखावाल हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में गुरबचन सिंह चब्बा जी से करूंगा, किसान नेता हमारे साथ हैं। आखिरकार चब्बा जी, ये क्यों नौबत आई कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश जारी कर दिए गए पंजाब के डीजीपी को और ये कह दिया गया कि 60 दिन के अंदर जो है वो किसानों की जो जमीन का कब्जा जो है जो एनएचआई को जो नहीं दिया गया तो वो दिलवाया जाए। साथ ये टिप्पणी की गई है कि जिन पुलिस अफसरों ने जो है वो अभी तक इसमें सहयोग नहीं किया गया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आखिरकार ये कब्जे क्यों नहीं दिए गए, जबकि ये मामला कोर्ट में गया और ये कहा गया कि कोर्ट में ये पेश किया गया कि किसानों को मुआवजा दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद कब्जा जो है अभी तक जो है एनएचआई को नहीं दिया गया, जिसके बाद ये आदेश जारी की गई। क्या क्या कहेंगे सर? सब तो पहलों तो जजबीर जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ये जो मसला जो नेशनल हाईवे का आया भारत माला प्रोजेक्ट के जो जो प्रोजेक्ट है उनका जो मसला है, जो अभी हाई कोर्ट का जो नया आदेश आया है, ये तो बिल्कुल किसानों के जो उल्ट है। जो बात बार बार यह की जा रही है कि जो किसानों को मुआवजा दिया गया है, दे दिया गया है और वो कब्जा नहीं छोड़ रहे, ये बिल्कुल ये बात जो है जो बिल्कुल गलत है। जितना भी ये राशि है जो जितनी पंजाब में जो किसानों को मिलनी चाहिए थी अभी तक जो मिली नहीं। इसमें जो लोकल जो प्रशासन है जो गुरदासपुर का ज्यादातर ला लिए, तो उसमें गुरदासपुर के जो लोकल प्रशासन के उसकी बहुत बड़ी नलायकी, तो मैं तो कहूंगा भी जो नलायकी है जो किसानों की जो जमीनों का जो योग मुआवजा है उनको मिल नहीं रहा। और पूरे गुरदासपुर में बहुत बड़ी धांधली हो रही है इस प्रोजेक्ट के तहत। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पिछले दिन हमारी अगस्त में सीएम मान साहब से मीटिंग हुई, उनके पास भी हमने अपना जो पक्ष है वो बड़े जोर से उठाया था कि ये हमारी जमीनों के मुआवजे की के लिए जो ये कुछ हमारे साथ हो रहा है। जैसे मैं आपको बताना चाहूं, गुरदासपुर में जो जमीनें आ रही हैं, हमारे एक पिता के दो बच्चे हैं और एक पिता के बच्चे को जो 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो मिल रहा है मुआवजा, और दूसरे बेटे को जो 48 लाख मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी जो धांधली की जा रही है, इसमें रिश्वतखोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है ये जो मुआवजा देने के लिए। तो हमने तो सीएम मान साहब से भी कहा था कि इनकी जो इंक्वायरी की जाए, तो इंक्वायरी के जरिए जो सारा कुछ है जो बाहर आ जाएगा कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। जो असली मालिक हैं, जो हमारे जमीनों के मालिक है किसान, उनको मुआवजा जो नहीं मिल रहा, जो मालिक नहीं भी है उनको मुआवजा जो दिया जा रहा है। और इनके साथ और भी एक बात जो निकल कर सामने आई है कि इस प्रशासन में इतना इसमें जो भ्रष्टाचार किया हुआ है इस प्रोजेक्ट में, कि जो खेती की जमीन है उसमें रातों रात ही जो इसमें बाग भी दिखा दिए गए और रातों रात ही जो पोल्ट्री फार्म दिखा दिए गए, शो कर दिए गए। इसमें जो पोल्ट्री फार्म लगा हुआ है, इसमें बाग लगा हुआ है, उसको ज्यादा मुआवजा मिल गया। ये बहुत बड़ी धांधली जो है वो प्रशासन ने किया। इनसे जो हमारा जो लफड़ा जो प्रशासन से हो रहा है अभी, ये जितनी भी जमीन है हमारी खेती के लिए जमीन है, उनका मुआवजा जो है इकसार दिया जाए किसानों को।
बहुत बड़ी किसानों की जो गिनती है, अभी तक उनको मुआवजा ही नहीं मिला है। तो इसीलिए चलिए ठीक है, यदि ठीक है, मुआवजा नहीं मिल ठीक है। रहा तो फिर वो किसान जो अपनी जमीन का तो कब्जा कैसे छोड़ेंगे? हमारी जमीन का मुआवजा हमें पूरे किसानों को जुड़ा है जो मिलना चाहिए, उनका जो पूरा रेट है मिलना चाहिए। इसलिए जो मुआवजे की तरफ से जो दोबारा हमने अवार्ड भी करवाया था, लेकिन वो अवार्ड के खिलाफ जो NHAI जो है, ये हाई कोर्ट में जाकर तो इसको जो गलत तो बयान उधर दिखा रही है, भाई ये किसान दे नहीं रहे चलिए ठीक कब्जा है, हमें, चंपा जी ठीक है, हमने ठीक जो है, मैं दे वापस दिया है, बोलता लेकिन हूँ, किसी हम को एक एक मुआवजा रिएक्शन जो लेंगे, है फिर पूरा मैं नहीं लौटूंगा मिला है। आपके पास। ठीक है, ठीक है, चंपा जी मैं हाँ जी, लौटूंगा आपके पास एक रिएक्शन सबका लेने। जी, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में इकबाल सिंह जी हमारे साथ है। इकबाल सिंह जी, आपने सुना किसानों का सीधे तौर पे कहना है कि प्रशासन ने धांधली की है। साथ उनका ये कहना है कि मुआवजा जो बनता था वो नहीं दिया गया, और जो देना चाहिए था उस पर कभी बात नहीं हुई, जिसके बाद पंजाब के सीएम को भी इस मुद्दे से जानू करवाया गया। लेकिन ऐसे में किसान ये कहते हैं कि कब्जा आखिर दिया तो कैसे दिया जाए, जबकि उनको मुआवजा ही प्रॉपरली नहीं दिया गया। तो ऐसे में नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है लगातार इस बात को लेकर कोर्ट में ही जाती है, कोर्ट से आदेश जारी होते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि किसानों के साथ सीधे तौर पर कहीं ना उनके साथ में जो किया गया है, ऐसे आदेश जारी हो गए, उसके बाद पुलिस पर सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट करने की बात कही गई, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है बेइंसाफी है? इकबाल सिंह जी। देखो, चब्बा साहब ने जो बातें की हैं बहुत सही बातें हैं। जो प्रशासन कर रहा है वो बिल्कुल, जो गलतियां कर रहा है, जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत हूँ। क्योंकि पहले भी होशियारपुर में भी ऐसे हुआ था, वहां के प्रशासन ने भी ऐसे गड़बड़ियां की थी और वो अफसर सस्पेंड हुए थे। पर इस सरकार ने उन जी अफसरों को फिर दोबारा बड़े बड़े ओहदों पे लगा दिया है। अब जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ है उसमें भी एक बात आई है, अभी 200 करोड़ रुपया एक एरिया की जमीन का इंक्रीज कर दिया गया कुछ दिनों में ही, उसकी भी इंक्वायरी होने को आई है। जो ये बात कर रहे हैं ठीक है, बिल्कुल जो मुआवजा तय करना होता है वो स्टेट सरकार ने लोकल प्रशासन की रिपोर्ट पे करना होता है, फिर वो आगे नेशनल हाईवे के पास जाता है। जो लोकल प्रशासन उसको सही तरीके से पेश नहीं करेगा तो किसानों का नुकसान होगा। चाहे जो प्रोजेक्ट है वो पंजाब के हित के लिए है, पंजाब को बहुत फायदा होगा, पर किसानों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। किसानों को उनकी जमीन की कीमत सही मिलनी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि एक भाई को 1,20,00,000, दूसरे को 48 लाख। ये प्रशासन को इन चीजों को ध्यान में रखकर रिपोर्टें तैयार करनी चाहिए। ये प्रशासन, हम अपील करते हैं पंजाब सरकार को कि इनके केस हैं जो सही बनाकर भेजे जाएं। जो रिपोर्ट इन्होंने आगे दी वो नेशनल हाईवे ने आगे हाईकोर्ट में दे दी। इनको चाहिए कि सही रिपोर्ट दें ताकि इनका नुकसान ना हो। जो किसानों की जमीन है वो माँ के बराबर होती है, किसान के लिए जमीन के ऊपर कुछ नहीं होता, फिर भी वो छोड़ रहे हैं सड़क बनाने के लिए, भारत के लिए। तो उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, पूरे से भी ज्यादा मिलना चाहिए। हम इसके हामी हैं और हम सरकार को अपील करते हैं कि इनकी रिपोर्ट सही बनाकर जो इनकी कीमत बनती है वो कीमत इनको हर हालत में मिलनी चाहिए। किसानों का ये कहना था कि मुआवजा जो है वो जो बनता था वो नहीं दिया गया। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो बनता मुआवजा है वो उनको वैलिड मुआवजा मिलेगा, तभी किसान अपनी जमीन को खाली करेंगे। और जिस तरह से अब आदेश जारी कर दिए गए हैं पंजाब डीजीपी को, और उसके बाद अब देखना होगा क्या इस पे क्या कार्रवाई होती है किसानों के द्वारा। क्या हाईकोर्ट में किसी तरह से अपनी जो है अपनी बात रखी जाएगी, या फिर किसी तरह से सरकार के साथ बैठ के इस मसले को सुलझाया जाएगा? हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में जसविंदर जी हमारे साथ है। शिकावली साहब, आपने पूरी बात सुनी और पूरा मुद्दा आपके नॉलेज में है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर सवाल ये है कि अगर एक तरफा जो बयान है या एक तरफा जो आदेश जारी कर दिया गया, आपको नहीं लगता था कि किसानों की भी बात सुननी चाहिए थी? किसानों की बात को भी जो है एक बार उस पर भी गौर करना चाहिए था कि आखिरकार अगर मुआवजा मिला है तो कब्जा क्यों नहीं दिया गया, और इस बात पर गौर करते हुए फिर आदेश जारी करने था। शेखावली साहब। जजवीर जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अभी जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है ये कांग्रेस के समय बना था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के समय। उससे पहले जब कोई रोड निकलता था, जब कोई प्रोजेक्ट लगता था, तो जो किसान निराश हो जाते थे कि ये हमारे प्रोजेक्ट हमारी जमीन में से निकलेगा, क्योंकि उनको उस समय जो उसका मुआवजा था वो कलेक्टर रेट पर मिलता था, जो कि बहुत कम होता था। अभी हमारी गवर्नमेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय हमने क्या कर दिया कि कलेक्टर रेट नहीं, मार्केट रेट पर मिलेगा। जो मुआवजा मिलेगा मार्केट रेट का, उसका डबल मिलेगा। और उसके बाद उसका जो उजाड़ा भत्ता जो उस पर
किसी का कोई प्रोजेक्ट लगा हुआ है, जैसे किसी का डेयरी फार्म है या किसी का पोल्ट्री फार्म है, वो बना है, उसका उजाड़ा भत्ता वो भी मिलेगा। तो उसके बाद इसकी जो एवेल्युएशन है, एवेल्युएशन की पावर है जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है, जैसे एसडीएम है, तहसीलदार है, वो उनके पास रहती है। यहाँ पर गड़बड़ होती है। जो गुरचरण सिंह जी होरा ने बताया है, जो किसान आगू है, उन्होंने बताया कि इसमें करप्शन हो रही है, तो वो यहाँ होती है। यहाँ पर आकर जब वैल्यूएशन की बात होती है तो वो एक साथ वाली जो जमीन है, 2021 और 2022 का ये मामला है जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं शेखावली साहब। 2021 और 2022 के बीच का ये मामला है सर। नहीं, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा जी। मैं जो बात कर रहा हूँ वो उस समय जो हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, उसके बाद ये देखिए, ये हमारे समय भी हो सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारी थी उस समय भी ये बात हो सकती है। उस समय भी ऑफिसर थे, ऑफिसर से नहीं करनी होती है वैल्यूएशन। तो चाहे वो गवर्नमेंट हमारी हो स्टेट में, जो उसमें ऑफिसर है इन्वॉल्व है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये साथ वाली जमीन है, उसकी कीमत और डाली जा रही है, उसके साथ वाले की और डाली जा रही है, ये तो देखने वाली बात है ना। ये बात ठीक है कि थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत 19-21 का, जैसे एक मुरब्बा नंबर है वो शहर के नजदीक पड़ता है, दूसरा थोड़ा दूर चला गया, उसका थोड़ा फर्क पड़ जाता है। बट अगर साथ साथ वाले हैं तो उसका इतना फर्क, ये तो माननीय बात नहीं है ना। दूसरी बात, एक तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, दूसरी बात स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि प्रोजेक्ट किसी भी हालात में, देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर पंजाब में से गुजरेगा, उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा पंजाब की प्रोग्रेस में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यही बात कही थी कि हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे तो काम तो लोगों ने करना है। ये जो गवर्नमेंट बोलती है ना कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं या एनवायरमेंट देते हैं। गवर्नमेंट तो एनवायरमेंट देती है काम करने के लिए, काम लोग करते हैं। विदेशों में भी ऐसे होता है, लोग काम करते हैं और उसका टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो इसमें भी हमारी स्पीड बढ़ेगी जी। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं वापस किसान नेता गुरबचन सिंह चब्बा जी का रुख करता हूँ। चब्बा जी, क्या आपने भी कोर्ट का रुख किया है? क्या किसी तरह से कोर्ट को अपनी बात या अपना जो पूरा मुद्दा है, मसला है, उसको जो है सामने पेश किया है, या रखने की तैयारी में है, या सरकार के साथ, जैसे आपने बताया कि पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा उनके साथ आपकी मीटिंग की गई है, तो अभी तक आपने इस मसले को लेकर किन किन अधिकारियों के साथ में बातचीत की है? देखिए, बात यह है, जो ये मसला है कोर्ट में तो NHAI वाले गए हैं। हम तो अपना जो वाजिब जो रेट है वो मांगते हैं। अभी जो रेट किसान को बनता है उनको दिया जाए, उनकी जमीन एक्वायर की जाए, तो उनका जो मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा? ये तो सीएम मान से भी हम जो उनको बता दिया, उनके सामने पक्ष रख दिया। अभी देखेंगे भी जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया, तो सीएम मान क्या किसानों को किस आंख से देखते हैं, जो बोलते हैं किसान के हम हित में बात करते हैं, तभी देखा जाएगा। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि जो पिछले काफी समय से जो इस प्रोजेक्ट के जो हाईवे बन रहा है, उनसे बहुत बार जो किसानों का और प्रशासन का जो NHAI का टकराव होता रहा। उसमें जो हमारी औरतें हैं उनको थप्पड़ भी लगाए गए, उसमें लाठीचार्ज भी किया। तो उनमें क्या किया, सरकार को भी पता है भी इसमें जो लफड़ा है, तो ये प्रशासन जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उनकी अभी तक तो इंक्वायरी कर देनी चाहिए थी। और जो जमीनें हैं 1.5 साल से हमने उनकी जो प्रशासन के पास जो तकसीम करने के लिए दरखास्तें डाली हैं, वो भी अभी तक जो नहीं की। और जो दरखास्तें प्रशासन ने मांगी थी कि ये दरखास्तें में दे दीजिए, और हम इनको जो लगाकर जो इनका होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, कि आपका जो दोबारा अवार्ड करवा देंगे। लेकिन उनमें जो कोई भी किसान के हक में कोई बात नहीं की जी, ना ही कोई उसकी इंक्वायरी हुई है, ना किसानों को नया अवार्ड मिला है। लेकिन ये किसानों को दबाने वाली बात है, धक्के से जमीन छीनने वाली बात है, जो हम कभी भी किसान की जमीन नहीं छीनने देंगे। ठीक है चब्बा जी, ये मेरा सवाल ले लीजिए कि कोर्ट का जो आदेश आया है उस पे ये साफ कहा गया है कि किसानों को बनता मुआवजा दिया गया था, उसके बावजूद अभी तक कब्जा जो लैंड का है वो नहीं दिया गया। तो यहाँ पर बिना दस्तावेज या बिना किसी कागजी पत्री के बिना इस तरह से आदेश जारी हो सकता है?
देखिए जो NHAI गया वो तो उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है, तो उनके हक में जो बात आई है, हम हमारे पास जो हमारे जितनी भी उधर हमारे आगू हैं, जो हमारी जथेबंदी है लड़ रही हैं, उनके पास ये पुख्ता प्रूफ है कि किसानों को पूरा मुआवजा जो नहीं दिया गया। और मैं ये भी बताना, गुरदासपुर की अकेली बात नहीं है, जो भी जितना भी प्रोजेक्ट पूरे जी। पंजाब में निकल रहा है, सभी जगह यही ये बात है, बिना मुआवजे के लिए किसानों को जो वो जमीन या छीनी जा रही है। ये तो मैं यही भी बताऊंगा, जो अमृतसर के द्वाले जो बाईपास निकाला जा रहा है, यही भी यही है। हमारे गांव में 96 लाख रुपया जो मुआवजा दिया गया, इनसे थोड़ा आगे चले जाएं, उधर 48 लाख रुपया मुआवजा दे रहे हैं, कहीं इनसे भी कम दिया जा रहा है। अलग अलग मुआवजा दिया जा रहा है, जो हमारे पास पुख्ता सबूत है। कई जगह ऐसी भी है जहां मुआवजा बिल्कुल नहीं दिया गया, और जो जमीन से किसानों को बोल रहे हैं कि आप बाहर चला जाओ। जी अमृतसर के पास में नया पिंड है, नवा पिंड, 6 जनवरी का उधर हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, उधर एक भी पैसा किसान को नहीं दिया गया। तो उनकी जमीन जो खाली करवाने के लिए बार बार प्रशासन जो जाता था, जो हम अपना कब्जा नहीं दे रहे, भी हमें प्रशासन ये पूरा मुआवजा तो दे, आखिरकार इस मुआवजा मसले दे का देंगे हल तो क्या हम है? अपना जो है आखिर कब्जा इस दे देंगे। मसले का ये सर ये हल क्या बात है? पूरी चब्बा जी, आखिरकार इस जी मसले का हल कैसे निकलेगा? कोर्ट ने आदेश हल जारी कर दिए, आप कहते हैं मुआवजा नहीं मिला, वो कहते हैं कि मुआवजा दे दिया है। तो आखिर इस मसले का हल क्या है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है NHAI के द्वारा जो शुरू किया गया था, भारत माला प्रोजेक्ट, वो रुका हुआ है। तो इस मसले का हल निकलेगा कैसे? देखिए ये मसले का हल ऐसे है, जो CM मान ने भी देखना है भी किसान, हमारे जो पंजाब के किसान हैं, उनका हक कैसे पूरा आता है। और हम तो कहते हैं हमें मुआवजा पूरा मिले, और बराबर का मुआवजा सभी को मिले। मुआवजा मिल जाएगा तो कोई भी किसान जो अपना कब्जा जो ना छोड़ने के लिए जिद नहीं करेगा, तब तक जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, जब तक उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। अभी इनके कहने से जो NHAI के अधिकारी हैं, इनके कहने से मुआवजा जो कहने से पूरा नहीं मिल जाएगा, जब भी हमारे किसानों को ग्राउंड लेवल तक का जो जितने भी किसान हमारे जो आते हैं, उनकी जमीन आती है, उनका जो मुआवजा मिल जाए। बहुत इसमें और भी इनमें है बातें, जो जमीन जो किसान की है वो रोड के दोनों तरफ आ गई, जो थोड़ी जमीन आ गई उनका जो ट्यूबवेल है वो दूसरी तरफ आ गया, इनको रास्ते की बात है, वो कनेक्शन देने की बात है। बहुत सारे ये ऐसी बातें हैं जो सरकार के सामने हमने टेबल पर जो उनको बताई है, लेकिन सरकार इन मसले का हल नहीं करना चाहता, और धक्के से चलिए, और बहुत सारे डांट से मसले हैं, उन मसलों लाठियों की के तरफ भी जोर ध्यान हमारे देना से होगा। जो बिल्कुल ठीक कब्जा है लेना चाहता सर, है। चब्बा जी, ठीक है चब्बा जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि बहुत सारे मसले हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। लेकिन आपके द्वारा जो बात कही गई कि आखिरकार मुआवजा अगर दिया गया है या कितना दिया गया है, या उसका क्या तय सीमा रेखा है, वो किस तरह से तय की गई है, तो तमाम मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं इस पर इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, और किसानों को सहमति होना ये एक बड़ी बात है। और आपने घटनाओं की बात की, ऐसी कई घटनाएं मैंने भी देखी है अमृतसर जिले के बाहर, देखे तरन तारण जिले की बात करें, गुरदासपुर की बात करें, बठिंडा की बात करें, तो ऐसी तमाम जेलें हैं, सॉरी ऐसी तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जहां पर जबरदस्ती प्रशासन ने जो है कब्जा लेने की कोशिश की है, तो किसानों के साथ उनकी कहीं ना कहीं आपस में झड़प भी हुई है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में इकबाल सिंह जी हमारे साथ है। इकबाल सिंह जी, बिल्कुल मैं इस बात से भी सहमत हूं कि किसानों का कहना है कि अगर इस मसले का हल निकालना है, तो पहले तो इस बात पर तय करना होगा कि जो बनता मुआवजा था वो किस मापदंड के साथ में बनाया गया, और किसानों का जो मुआवजा, जिसको बार बार ये किसान ये कहते हैं कि हमारा जो मुआवजा है वो हमें कम दिया गया है, तो इस पर भी सरकार और प्रशासन को जो है कहीं ना कहीं सहमति बनानी पड़ेगी, ताकि किसानों का नुकसान भी ना हो और ये प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ जाए। इकबाल सिंह, मैं समझता हूँ पंजाब सरकार ने इस केस में बहुत बड़ी नालायकी की है, क्योंकि जब भी हाई कोर्ट में कोई भी केस जाता है तो वहाँ हमारे पंजाब के एडवोकेट जनरल के डिपार्टमेंट से कोई ना कोई एडवोकेट वहाँ होते हैं, वो उनको पूरी डिक्टेशन मिली होती है कि इस केस में क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या सबूत पेश करने हैं। मैं समझता हूँ कि जबकि पंजाब सरकार को पहले से ही पता था भी ये केस चल रहा है, लोग नाराज हैं, उनको मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है, वो झगड़े भी हो रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया, एक सुखविंदर कौर लेडी थी, उसके पुलिस वाले ने थप्पड़ भी मारा था, बहुत बड़ा इशू हुआ था, पर सरकार को ये सरकार ने इस चीज को, मैं यहाँ पे आपको दुरुस्त कर दूं, 2020 और 2022 के बीच, 21 से 22 के बीच में ये घटनाएं सामने आई, उस समय का ये मामला है, जबकि उस समय पंजाब में जो है कांग्रेस की सरकार थी। सरकार कोई भी हो जी, सरकार कोई भी हो,
सरकार कोई भी हो, किसी भी सरकार के काम में टाइम में होता है तो वो गलत है, उसको उस टाइम में इस टाइम में ठीक नहीं कह सकते हम, तब भी गलत है अब भी गलत है। तो सरकार को चाहिए था इनसे बात करती, किसानों से इनके वकीलों को मिलाती, उनसे बात करती, प्लानिंग तैयार करके जो हाई कोर्ट में केस था उसमें इन लोगों की बात रखते, पंजाब सरकार रखती, तो हाई कोर्ट शायद ये फैसला ऐसा ना देती। यदि उनको सही पोजीशन पता चलती, हाई कोर्ट को पता चलता भी यहाँ करप्शन होने के कारण लोगों को मुआवजा कम मिल रहा है, तो शायद हाई कोर्ट इस फैसले को कुछ और ढंग से लेती। अब भी 60 दिन है, पंजाब सरकार को चाहिए इन किसानों के लीडरों से बात करके जो प्रॉब्लम है इनकी कमेटी बनाकर, जो प्रॉब्लम है हाई कोर्ट को बताकर, दोबारा एफिडेविट देकर, थोड़ा टाइम लेकर इनसे फैसला करके इनका जो मुआवजा बनता है वो बढ़ाकर, जब जो भी इनका जमीन का जो भी करना है इनसे सहमति लेकर आगे कोर्ट में जवाब दे सकती है, और इनकी जमीन जब पैसा मिलेगा तो जमीन भी एक्वायर हो जाएगी और जो प्रोजेक्ट भी चल पड़ेगा जिसकी पंजाब को बहुत जरूरत है। चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि 60 दिन का समय दिया गया है, तो उसमें जो है पंजाब सरकार अगर इन्वॉल्व होती है सीधे तौर पर, तो किसानों के साथ बैठकर जो है इस मसले का हल, और साथ ही साथ जो है वो किसानों के हक में कोर्ट में जो है वो बात रखी जा सकती है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। हमारे साथ में कांग्रेस से जसविंदर सिंह हमारे साथ है। जसविंदर जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल इस बात को लेके नहीं है कि ये प्रोजेक्ट आखिर रुका है और क्यों रुका है, क्योंकि सीधे तौर पर ये बात तो कोर्ट ने जो है आदेश जारी कर दिए कि सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया कि जो किसान है वो कब्जा नहीं दे रहे, तो ऐसे में पुलिस अधिकारियों की ये ड्यूटी बनती है कि उनकी मदद करे और एनएचआई को जो है वो कब्जा दिलवाया जाए। लेकिन किसान यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें मुआवजा ही नहीं मिला प्रॉपरली, तो हम कब्जा आखिर दे तो दे कैसे? आपको नहीं लगता किसानों के बीच और पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ हो सकता है कि आगे आने वाले समय में टकराव की स्थिति पैदा हो जाए? क्योंकि जब ये आदेश जारी किए गए तो सीधे तौर पर पुलिस कहीं ना कहीं किसानों के जो जमीन पे जाएगी, उस समय ऐसे तनावपूर्ण स्थिति भी बन सकती है, उस पर भी ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात की पंजाब सरकार जो है वो किसानों के हक में जो है वो कहीं ना कहीं पहले बात करे, उसके बाद कोर्ट में उनके हक में जो है वो बात पेश करे, ताकि किसानों के साथ में किसी तरह की साथ कोई धक्का ना हो। जसविंदर जी। जजवीर जी, ऐसे है कि हम सभी लोग इसमें जो जितने भी लोग शामिल हैं, जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें बाकी सभी जो चीजें हमने जिन पर चर्चा की उसके साथ साथ एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी, जो राष्ट्रीयता की भावना है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए सभी को। देखिए, ये प्रोजेक्ट किसी का प्राइवेट नहीं है, ये प्रोजेक्ट किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, देश का प्रोजेक्ट है। ये एक टाइमली नहीं है, ये नहीं कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट है अभी बन गया तो 10-20 साल के लिए है, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां उनके लिए है, आने वाली जनरेशन है उनकी जो भविष्य उसका तय करेगा ये प्रोजेक्ट। तो ये छोटी बातें हमको छोड़नी पड़ेगी। जैसे हमारे किसान नेता ये बोल रहे थे कि एक का ट्यूबवेल इधर रह गया, उसकी आधी जमीन इधर आ गई, ये तो जब ये कानून बना ना, उस समय ये सभी बातें ध्यान में रखी जाती हैं। उसमें ये देखा जाता है कि जब ड्राइंग बनेगी, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी हूँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग खुद किया है। जब हम किसी भी प्रोजेक्ट का मैप बनाते हैं, उसकी सर्वे होता है, उसका वो सर्वे में आता है कि किधर से कोई लाइन कैसे निकलेगी, तो उसमें कोई बिल्डिंग भी आ सकती है, उसमें कोई पेट्रोल पंप भी आ सकता है, उसमें कोई फैक्ट्री भी आ सकती है, सभी को छोड़ना होता है। ऐसे नहीं है कि एक जमीन कोई जमींदार ऐसे बोलेगा कि हमारी जमीन यहाँ तक है, उसको इधर कर लो, उसके बाद आगे वाले आएगा वो बोलेगा इधर कर लो, फिर फैक्ट्री वाला आएगा वो बोलेगा इधर कर लो, ऐसे नहीं होता। उसकी प्रॉपर ड्राइंग होती है, वो जो प्रोजेक्ट बनेगा ड्राइंग के हिसाब से बनेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उसमें कुछ हित हमारे हमको छोड़ने पड़ेंगे। तीसरी बात जो मैं पहली भी इस बात की जो चर्चा की थी कि इसमें कुछ करप्शन की बात हो जाती है, जब डिस्क्रिप्शन आ जाती है हमारे जो लोकल स्टेट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे एसडीएम है, तहसीलदार है, तो अगर उनकी हमको कुछ लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसका हम हायर अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं, एग्जेक्टिव वालों के पास। जैसे तहसीलदार ने कुछ ठीक नहीं किया, हम एडीसी के पास जा सकते हैं, हम डिप्टी कमिश्नर के पास जा सकते हैं, हम कमिश्नर साहब के पास जा सकते हैं। ऐसे काम चलेगा। अगर हम उसको लेकर कोर्ट में चले जाएंगे
उसमें जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कोर्ट का स्टे लेकर आ जाएंगे, तो क्या होगा? उसमें नुकसान किसका होगा? हमारी आने वाली पीढ़ियों का होगा। जैसे हमने देखा है कि ये जो मत्ते वाला प्रोजेक्ट लगने वाला था, यही बात मत्ते वाला प्रोजेक्ट लगने वाला था, हमने धरना लगा के उसको भगा दिया। जजवीर जी मेरी बात पूरी होने दो। हजारों प्रोजेक्ट, हजारों करोड़ रुपये यहाँ लगने थे पंजाब में, उसको हमने यहाँ से भगा दिया। उसमें क्या था, हमारी इस बात के लिए गुणे संघर्ष होना चाहिए था कि इसकी जगह बदली जाए, ना कि हम इसको भगाने लग जाएं। और भी प्रोजेक्ट आएंगे फिर तो, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, उसके लिए भी गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करके देती है, तो प्राइवेट वाला तो कोई आएगा नहीं, पहले नहीं आ रहा। हमारे समय जब हम जो इन्वेस्टर है उनको कॉल करने के लिए गए थे बॉम्बे, हमारी कैबिनेट गई थी, बॉम्बे गई थी हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में, उन्होंने बोला था कि आपके उधर ट्रक यूनियंस है, वो काम नहीं चलने देते। हमने ट्रक यूनियन सभी भंग की थी पंजाब में, जजवीर जी आपको पता होगा, आप तो जर्नलिस्ट हैं। ट्रक यूनियंस भंग इसलिए की थी हमने कि यहाँ हमारे जो इन्वेस्टर्स आए वो बड़े प्रोजेक्ट लगे। तो अभी क्या होगा, अभी अगर किसान यूनियंस हर बात पर अपनी टांग अड़ाएंगी तो कोई इन्वेस्टर कैसे आएगा? हमारी आने वाली पीढ़ियां जो वो तरक्की कैसे होगी? ये बात सोचने वाली है। तो हमको उसमें ऐसे नहीं अड़ना नहीं चाहिए, चलने देना चाहिए काम। स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी में दोबारा रिपीट करता हूं। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। किसान नेता गुरबचन सिंह चब्बा हमारे साथ है। चब्बा जी, बात एक तरफ देखा जाए तो पंजाब को अगर तरक्की के राह पे जाना है तो ऐसे प्रोजेक्ट पहले से हम लाने की तैयारी करते हैं, पहले उस पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो इस तरह की अड़चनें जब पैदा होती हैं तो आपको नहीं लगता वो नुकसान जो है वो सीधे तौर पे जो है वो पंजाब को झेलना पड़ सकता है? तो ऐसे में किसानों को भी इस तरफ ध्यान देना होगा कि ये प्रोजेक्ट अगर तैयार होते हैं तो सीधा फायदा पंजाब के लोगों को होगा, पंजाब के अगर किसानों को भी इससे जुड़ा हुआ फायदा मिलेगा। देखिए, जो बात है ना, जो बात अभी किसानों के टांग अड़ाने की जा रही थी, जो किसान जो अड़ जाते हैं, जो है किसानों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, किसान किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी जो बड़ी इंडस्ट्री है उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्री वालों के लिए कानून अलग है, किसानों के लिए अलग क्यों है? जो इंडस्ट्री आती है, जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री लगती है, जो प्राइवेट आता है, क्या उनके लिए कानून जो नहीं लागू होना चाहिए? उनके लिए तो कानून लागू नहीं होता। तो अभी जब किसान अपने हक की बात करते हैं, जहाँ उनको कानून लागू करने के लिए बोलते हैं, तो फिर ये बोल दिया जाए ये किसान टांग अड़ाते हैं, ये अड़ जाते हैं, वो भाग जाते हैं, ये धरने लगा लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो जीरा शराब फैक्ट्री है, क्या उसमें जो किसानों ने टांग अड़ाई थी, जिसके बारे में कितना बड़ा जो उधर अभी भी जो चल रहा है, वो क्यों कितना जो इलाके का उन्होंने नुकसान कर दिया? क्या उन्होंने कानून जो लागू किया था? जी अमृतसर में एक फैक्ट्री लगी है, जो अमृतसर जो फोकल पॉइंट है, मैं पूछना चाहता हूँ, उनकी जो इंक्वायरी है, 3 बार उनका मीटर कटवाया है, फिर 3 बार ही सरकार ने मीटर उनका फिर दोबारा जुड़वा दिया। यदि कानून के दायरे में रहकर वो फैक्ट्री यहाँ चल ही नहीं सकती है, तो क्या हमें कानून की भाषा ये बता रहे हैं कि किसानों को कानून भाषा नहीं पता है? किसान जो टांग अड़ाते हैं, किसान जो सोच समझ कर अपने हक की बात करते हो, किसी भी जो फैक्ट्री के बारे में, किसी जो प्रोजेक्ट आता है या कोई भी है, किसी के बारे में ऐसे टांग नहीं अड़ाते। किसान समझदार हैं, वो बिल्कुल समझते हैं भी क्या हमारा बुरा क्या भला है। किसान का इसमें बड़ा नहीं बुरा आता है, सारा कुछ जाता है। मैं और एक बात बता देनी चाहता हूं, कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से देखिए, आपके कहने का मतलब ये है क्या कि अगर इस तरह से रोड बनते हैं, अगर इस तरह से डेवलपमेंट होती है, तो किसानों को नुकसान करने के बाद वो डेवलपमेंट सीधे तौर पे पंजाब के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा? आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये जो डेवलपमेंट हो रही है किसानों के लिए, जो आम लोगों के लिए नहीं हो रही है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो बाहर के जो है अपना कारपोरेट घराने हैं, उन्हों के लिए जो ये डेवलपमेंट हो रही है, ये रोड जो है निकल रहा है, जो उनके लिए निकला है, किसानों के लिए ये रोड नहीं निकला। जजवीर जी मैं बताऊं, आप जजवीर जी मैं एक बात बताऊं कि ये जो किसान यूनियंस है, पंजाब के साथ साथ किसानों का फायदा होगा। क्या पंजाब से किसान अलग देखते हैं हम? किसानों को सीधे तौर पर फायदा तो मिलेगा ना उसका। अगर पंजाब तरक्की की राह पे है तो किसान पीछे कैसे छूट जाएगा? वो भी आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो ये सीधा फायदा तो पंजाब के लोगों का है ना।
बिल्कुल, हम इनसे कुछ नहीं कहना चाहते कि ये ड्यूअल प्रॉपर्टी ना हो, चाहे कारपोरेट की हो रही है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। यदि उनकी जमीन को की जा रही है तो उनको मुआवजा दिया जाए, क्यों नहीं ये मुआवजा मिल रहा है? मैं एक बार बात बार करना चाहता किसानों को हूँ। लाठियों से पीटा जा रहा है, उनको जेलें में डाला जा रहा है। हमें कितनी बार जो धरने प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, क्यों करने पड़े हमें? ठीक है, एक बार मैं और जजवीर जी, कहना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट एक बार जजवी जी एक बात और कि जो प्रोजेक्ट के बारे में जो कह दिया भाई किसान टांग अड़ाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ अमृतसर में जो है वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट वल्ला गांव में लग रहा है 45 किले में। ये उनकी जो इंक्वायरी करवा लें, 5 लाख रुपया एक किसान से रिश्वत ली गई थी। मैं उनका नाम भी ले दूंगा, जो हमारे एसडीएम विकास हीरा जी थे, जो तहसीलदार मैडम अर्चना जी थे, उनके रिश्वत हमने वापस करवाई है। तो जो क्यों रिश्वत ली जाए उनमें, क्या ये जो अभी वो रिश्वत वापस कराएंगे तो हम जो प्रोजेक्ट वापस मोड़ देंगे? हमें हट कर जजवीर जी, इनको चुप कराएंगे तो जजवीर जी एक बात है कि कार्रवाई करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, कोर्ट खुला है, सरकार है, वो अपना काम करेगी। ठीक है, जसविंदर जी क्या कहेंगे सर? जजवीर जी, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देता हूं कि अगर किसानों से 5-5 लाख लिया गया था और इन्होंने वापस कराया, और जिन किसानों को पैसे वापस कराए गए उन किसानों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने रिश्वत दी है, रिश्वत देने का मुकदमा दर्ज होता है, पर्चा दर्ज होता है, और रिश्वत देते हैं तभी लोग रिश्वत लेते हैं। कौन देश को करप्ट कौन कर रहा है? रिश्वत देने वाले लोग कर रहे हैं, लेने वाला लेगा कहां से अगर देने वाले नहीं होंगे तो दूसरी बात है, ये जो बोल रहे हैं, देखो ये जो जीरा फैक्ट्री का इन्होंने बात की है, हम देखें बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो पहले लगी हुई थी उसमें जैसे जगतजीत इंडस्ट्री है, जगतजीत इंडस्ट्री खासा लगी हुई है, वो भी शराब की फैक्ट्री है। उसके आले दुआले उसके कैंपस में कितने लोग रहते हैं, उनकी सेहत नहीं खराब होती। और हम जो फॉरेन में देखें, पंजाब के बाहर देखें, मुंबई के आसपास कितनी शराब फैक्ट्रियां लगी हैं, वहां लोगों की सेहत खराब नहीं होती। ये गलत बात, बहुत कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे किसान यूनियंस में हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, मैं खुद किसान का बेटा हूं। और दूसरी बात, बहुत से लोग जो अपॉर्चुनिस्ट आ गए हैं किसान यूनियंस में, वो किसान यूनियंस के नाम पर सियासत करते हैं और अपना तोरी फुलका चलाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसे लेते हैं, जो प्रोजेक्ट वाले लोग हैं उनसे पैसे लेते हैं। तो ये किसान यूनियन के नाम पर बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग चल रही है आजकल। टोल प्लाजों पर इनका आइडेंटिटी कार्ड चलता है, गुंडागर्दी चलती है बहुत सारी जगह पर। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। अंतिम में मैं, क्योंकि मेरे पास समय की सर कमी है, और अंतिम में मैं इकबाल सिंह जी के पास वापस लौटूंगा। इकबाल जी, आपने पूरा सुना, आके किसानों की बात भी सुनी, और सरकार ने जो आदेश कह दिया जाए कि कोर्ट ने जो आदेश जारी किए हैं पंजाब के डीजीपी को। लेकिन यहाँ पर सवाल सीधे तौर पर यह है कि अगर एक तरफ हम ये कहते हैं कि पंजाब में इंडस्ट्री जो है वो बड़े पैमाने पे लाई जाए ताकि पंजाब खुशहाल हो, अब पंजाब की रोड डेवलप होने चाहिए, पंजाब के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, लेकिन ऐसे में जब ये ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं अगर वो रुक जाते हैं तो नुकसान तो सीधे तौर पे पंजाब को झेलना पड़ जाता है। लेकिन किसानों का ये मानना है कि अब हम इस प्रोजेक्ट को रोक नहीं रहे, लेकिन ऐसे में मुआवजा जब नहीं मिल रहा तो हम अपनी जमीन दे तो दे कैसे? इकबाल सिंह जी, देखो, जहां तक मुआवजा की बात है उससे हम सहमत हैं, किसानों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। पर चब्बा जी जो कह रहे हैं कि इसका पंजाब को कोई फायदा नहीं होगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। किसी को ज्यादा फायदा होगा, किसी को कम फायदा होगा, जितना किसी का कारोबार होगा, जितना किसी का काम होगा, उसको उस हिसाब से फायदा तो मिलेगा ही। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत जरूरी है, तो वो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बाकी लोगों को फायदा नहीं होगा। फायदा सभी को होगा, इनको भी होगा, इनके रिश्तेदारों को भी होगा, इनके परिवार को भी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा। और जो सिक्खा वाला जी ने कहा, मैं उनकी बाकी बातों से सहमत हूँ, पर एक बात जो उन्होंने कही है, रिश्वत देने वाले खराब करते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सिक्खा वाला जी, मैं हाथ जोड़कर आपको बताता हूं, रिश्वत देने वाला पर ऑफेंस तो बनता है चन्नी जी, ऑफेंस तो बनता है ना, पहले मेरी बात ऑफेंस तो बनता है। आप ये बात तो बोल देना। नहीं, आपने कहा रिश्वत लेने वाले पर कार्रवाई हुई है, क्यों नहीं हुई? जो रिश्वत जिन्होंने ली है दोनों पर होनी चाहिए जी, दोनों पर। तब देता है आदमी जब उसको मजबूरी होती है। ठीक है, बात पूरी होने दीजिए ना। मैंने कोई काम कराना, मेरा काम नहीं होगा, तब मैं रिश्वत की बात करूंगा। पहले थोड़ा मैं क्या कहूंगा मेरे से रिश्वत ले लो। रिश्वत तब देता है बंदा जब इसका काम नहीं होता।
या वो आदमी देता है जिसने गलत काम कराना है? चन्नी जी, जब आप देंगे नहीं, लेगा कोई कहां से? या वो आदमी अगर रिश्वत देने वाले देने बंद कर देंगे, लेने वाले कहां से लेंगे? अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जो अफसर लोग जानबूझ के काम नहीं करते, फिर लोग मजबूर होकर रिश्वत देते हैं, एक तो ये बात है। और कुछ जो गलत लोग हैं, गलत काम करवाते हैं, वो एक नेक्सस बना लेते हैं अफसरों का और दलालों का, उनके साथ पैसे लेकर वो गलत काम करके देते हैं। ये चीज है। ये हम ये नहीं कहते कि सभी जो रिश्वत देते हैं वो गलत है या उन्हीं के कारण ये रिश्वत है। रिश्वत के लिए दोनों जने जिम्मेदार हैं, वो चाहे अफसर हो चाहे वो रिश्वत देने वाला, दोनों जिम्मेवार हैं। अकेला रिश्वत देने वाला जिम्मेवार नहीं है। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई मेरे पास, क्योंकि मेरे पास समय की भी कमी है और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। लेकिन ऐसे में आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किए गए पंजाब के डीजीपी, यानी कि उनको सीधे तौर पर यह कहा गया कि जो NHAIA की जो जमीन के कब्जे को लेकर जिन ऑफिसरों ने जो है सहयोग नहीं दिया, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, 60 दिन के अंदर जो उनको कब्जा जो है उनकी जमीन का दिलवाया जाए, ताकि ये प्रोजेक्ट जो है जो रुका हुआ था उसको पूरा किया जाए। सीधे तौर पर इस प्रोजेक्ट से पंजाब के लोगों को फायदा मिलेगा, किसानों को फायदा मिलेगा, व्यापारियों को फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसे में ये प्रोजेक्ट जो है वो 2021 और 22 के बीच में रुका हुआ था, जिसको लेकर अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश जारी किए गए। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।